वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गान घन, हरि करि हरि अरिहंत। स्वानुभूत रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध सुध साधित सहज, स्वरस सुधार सिधार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। सात्पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, है नहीं न तन छीन। इह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब, तम जो भानु ज्योत। होत उदंगल दूर सब, तम जो भानु ज्योत। गुण स्थान विषय के आधार से अपनी चर्चा चल रही है, और उस विषय को हमने निरंतर अविरल रूप से आगे बढ़ाया, और उसके आधार से हमारा दूसरा गुण स्थान जो भी विचार करें तो हमारे दूसरे गुण स्थान के भी अंतिम दिन चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए, हमारी कल जो बात हुई थी इस चार्ट के आधार से कल चर्चा हो रही थी। ठीक है, 2 मिनट में रिवीजन करते हैं और आगे निकलते हैं, क्योंकि विषय काफी है, समय कम है। तो 2 मिनट में देखते हैं, कल हमने देखा था लेकिन आज रिवीजन करेंगे। जी मिथ्यात्व गुण स्थान से सबसे पहले कहाँ जाता है? चौथे में जाता है। चौथे में गया, वहां का अंतर्मुहूर्त समय था। वहां पर अंतर्मुहूर्त में भी जो 6 आवली उत्कृष्ट काल है और जघन्य काल एक समय है। उत्कृष्ट काल 6 आवली बताया था। आवली क्या होता है? 1 सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जाना था। और जो एक आवली होती है, उस एक आवली असंख्या समय वाली होती है। तो ये एक समय है, समझ लीजिए, एक आवली का असंख्यातवां भाग। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर यहाँ से कहा कि यदि जीव के अनंतानुबंधी में से किसी कसाय का उदय आ जाए तो जीव सीधा दूसरे में आकर गिरता है, और दूसरे में आकर गिरता है तो कितने समय तक रहेगा? बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, कब तक रहेगा दूसरे गुण स्थान में? तो कल उत्तर आ गया था रतिका जी के द्वारा कि दूसरे गुण स्थान में जीव तब तक रहेगा जब तक उसका ऊपर का जो समय शेष रह जाता है। जैसे अंतर मुहूर्त में अंतर ऊपर समय 6 आवली रह गया तो यहाँ भी 6 आवली रहेगा, और एक समय रह जाए तो एक समय तक रहेगा। इतना देखा था। फिर इतना अपना समय पूर्ण करने के बाद जीव सीधा मिथ्यात्व गुण स्थान में आकर गिरता है। ठीक है, फिर ऊपर हमने देखी थी, डेफिनेशन आ गई थी इसकी क्लियर। प्रथमोपशम सम्यक्त के अंतर्मुहूर्त काल में से जब जघन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कसाई के उदय में आने से सम्यक्त की विराधना होने पर श्रद्धा गुण की जो अव्यक्त अतत्व अश्रद्धालु परिणति होती है, उसको शासन या शासादन सम्यक्त गुण स्थान कहते हैं। ये तो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हमने पूरा विषय देखा था लेकिन मात्र आज रिवीजन किया। अब हमको इसमें एक चीज और देखनी है, ध्यान दीजिएगा। व्याख्या बिंदु, व्याख्या बिंदु एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्याख्या बिंदु सबसे पहला प्रथमोपशम सम्यक। ठीक है, आया था चौथा गुण स्थान। फिर उसका अंतर्मुहूर्त काल, इसका अंतर्मुहूर्त काल था, 2 बिंदु हो गए। और एक समय व 6 आवली, इनके 2 और हमने देखे थे, जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली। फिर अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है किसी एक कसाय का, तो सम्यक की विराधना हो जाती है उसके आने से। सम्यक की विराधना होने से श्रद्धा गुण की अव्यक्त अतः श्रद्धान रूप परिणति होती है, माने दूसरा गुण स्थान होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। फिर नीचे जाएंगे तो शासन साधन अथवा शासन सम्यक तो हो जाता है। इतना हमने इसमें देख लिया। इसमें अब ये नहीं बताया
कि वहां का समय पूरा करता है तो नीचे पहले में जाता है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये दूसरा गुलिस्तान चल रहा है, पहला गुलिस्तान नहीं चल रहा है जो पहले की बात करेंगे। यहाँ पर आपको दूसरे तक रख दिया। अब आपने यदि पहला पढ़ा होगा तो आप आगे देख सकते हैं यदि इससे जीव कहाँ जाएगा, लेकिन आपको तभी दूसरा गुलिस्तान पढ़ना है तो दूसरे की बात होगी। ठीक है, जब जिस चीज की मुख्यता होती है तो उसी की बात होती है और अन्य चीजों को गौण कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, इतना क्लियर है ये पे सबको? चलिए आज हमको 2 कक्षाएं लेनी है, आप लोगों को सूचना की थी ग्रुप पर। आज हमारी 2 कक्षाएं होंगी। एक कक्षा में हमारा विषय रहेगा, आज की इस कक्षा में विषय हमारा है काल अपेक्षा श्रद्धा अपेक्षा निरूपण, और एक पेज और होगा जो हम बाद में देखेंगे। चलिए अभी हम इसकी बात करते हैं, श्रद्धा अपेक्षा विचार। दूसरे गुणस्थान में श्रद्धा अपेक्षा विचार किस प्रकार से होगा? दूसरे गुणस्थान में श्रद्धा कैसी होती है? श्रद्धा मिथ्या होती है, ठीक है, विपरीत होती है। ठीक, और जब श्रद्धा विपरीत होगी तो चारित्र कैसा हो जाएगा नीरू जी? चारित्र भी विपरीत हो जाएगा, चारित्र मिथ्या हो जाएगा। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता है नहीं। आगे बढ़ते हैं। काल, अब हमको इसका देखना है समय, जीव इसमें कितने कितने समय तक रहता है। वैसे यदि मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है, सबको पता है, जब किसी से ना पूछूं फिर भी सबको पता है। इसमें 3 अपेक्षा लगाई है सुमन जी, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। यदि आप लोगों से पूछा जाए तो बताइए कौन कौन बता सकता है जीव इसमें कितने समय तक रहता है? बोलिए कविता जी। जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 6 अवली और मध्य में जघन्य और उत्कृष्ट दोनों के मध्य का आएगा, दोनों के बीच का मध्य में आएगा। आपने अपने मन से बोला है, अभी आपने देख लिया? ऐसे करके अभी आपने देख एक लिया अवली था? प्लस 2 समय, एक अवली। अभी आपने देख लिया था क्या? आपको पता था? ये चीज तो जघन्य उत्कृष्ट ये तो आपने खुद ने ही बताया, जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 6 अवली, मध्य दोनों के बीच का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपने इसमें नहीं देखा है ना, अभी स्क्रीन पर भी नहीं ला पाया पूरा शायद, है ना? चलिए बढ़िया, आ रहा है, क्लियर है। स्क्रीन पे तो आ रहा है। हाँ, क्योंकि हाँ। जो पीछे वाला समय था उसी को यहाँ पर लेकर आ जाइए। कैसे लेकर आ जाइए देखिए आगे आपके सामने। काल अपेक्षा निरूपण, इसमें जघन्य काल कितना बताया था, उसमें कितना था? 1 समय, ठीक है। तो यहाँ भी जघन्य कितना कितना लिया जाएगा? 1 समय लिया जाएगा। मध्यम दोनों के बीच का लिया जाएगा, तो दोनों के बीच का जानने के लिए अपन को आगे वाला देखना पड़ेगा पहले। तो आगे वाले में क्या कह रहे हैं? इसका 6 आवली समय रहता है, ठीक है। इस गुलिस्तान में जीव कब तक रह सकता है? 1 समय तक रह सकता है, 6 आवली तक रह सकता है, और दोनों के बीच का जो समय तब तक भी जीव इस गुलिस्तान में रह सकता है। इन तीनों अपेक्षाओं से, किन किन अपेक्षाओं से? जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ठीक, ये तो हुआ हमारा काल अपेक्षा से निरूपण। ठीक, आगे बढ़े, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें देखना है गमनागमन। हर गुण स्थान का गमनागमन रहता है, तो इसका भी गमनागमन है। आइए देखते हैं कैसे होगा। सरल है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। देखिए, इससे गमन का रास्ता एक तथा आगमन के 3 रास्ते हैं, ठीक है। पहले गुण स्थान में गमन के कितने रास्ते थे? हाथ से बताइए, पहले गुलिस्तान में गमन के कितने रास्ते थे? हाँ, बहुत बढ़िया, 4 रास्ते थे। और आगमन के कितने रास्ते थे? 5 रास्ते, बहुत बढ़िया। आने के पहले गुलिस्तान में गमन के माने 4 रास्ते और आने के 5 रास्ते। लेकिन दूसरे गुलिस्तान में कुछ विशेष है। क्या विशेष है आइए देखते हैं। इसमें गमन के रास्ता एक है केवल, ध्यान रखना। दूसरे गुलिस्तान में जाने का रास्ता केवल एक है और आने के 3-3 रास्ते हैं। कैसे? आइए, सबसे पहले सासाधन सम्यक्त, ठीक है। सासाधन सम्यक्त जो गुलिस्तान है, दूसरा गुलिस्तान जिसको शासन भी कहते हैं, इस गुलिस्तान से जीव पहले ही गुलिस्तान में जा सकता है और किसी भी गुलिस्तान में नहीं जा सकता, ठीक है। जब जीव ऊपर से आएगा और माने चौथे गुलिस्तान से जीव आया, प्रथमोपशम सम्यक्त से जीव आया, नीचे गिरा, तो दूसरे में आएगा और दूसरे से फिर जीव सीधा कहां पर जाएगा? पहले गुलिस्तान में जाकर गिरेगा। क्यों?
क्योंकि अपना समय पूरा करेगा 6 आवली और 1 समय, उनके बीच का समय अपना समय पूर्ण करते ही जीव सीधे पहले गुण स्थान में आकर गिरेगा। अब कहां से आएगा, ये तो जाने की बात हो गई कि पहले में जाएगा। अब आएगा कहां से, तो देखिए छठवें से पहले दूसरे में आएगा। क्या कहा, ये जीव छठवें से दूसरे में आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा था, ध्यान है किसी को, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। औपशमिक सम्यक्त होता है, उसके कौन कौन से गुण स्थान होते हैं, 4 से 11। ध्यान आ रही है बात, ध्यान आ गया। 4 से 11 तक गुण स्थान किसके होते हैं, औपशमिक सम्यक दृष्टि के, पहली बात। और उसमें से हमने बात की थी कि आने वाले रास्ते औपशमिक सम्यक्त से दूसरे में गिरने वाले रास्ते भी 3 बताए थे, चौथा, पांचवा, छठवा। ये इन्हीं 3 रास्तों से आकर गिरता है दूसरे में, ये भी बात ध्यान रखना आप, है ना। और जो आगे वाले हैं उनसे क्यों नहीं गिरता, इसकी बात आगे आएगी। लेकिन अभी इतना विशेष जानना कि इन तीनों गुण स्थानों से ही जीव दूसरे में गिरता है। कौन कौन से, सबसे पहला छठवां गुण स्थान, इसमें जीव को औपशमिक सम्यक्त होता है, ठीक है। औपशमिक सम्यक्त होने पर भी अनंतानुबंधी में से किसी कसाय का उदय आ जाए तो जीव सीधा दूसरे गुण स्थान में आकर गिरता है, ठीक है। क्या बात, वैसे बहुत विचारणीय बात है कि बताइए छठवें गुण स्थान में इतना शुद्धोपयोग होता है। बेशक बाहर में शुभोपयोग हो, लेकिन अंतरंग में तो शुद्धोपयोग चल ही रहा है ना। फिर भी वो जीव किसी कसाय का उदय आने पर सीधा दूसरे में गिरता है, और दूसरे में गिरेगा तो निश्चित नियम तो है ही, पहले में आकर गिरेगा ही। बताइए, शुद्धोपयोग में लीन है, आत्म स्वभाव में लीन है, वो जीव भी छठवे से सीधा दूसरे में आकर गिर रहा है, ठीक है। पांचवे गुण स्थानधारी वृत्ति, वो भी सीधा दूसरे में आकर गिर जाते हैं। आ रही बात ख्याल में। चौथे गुण स्थान वाला जो प्रथम समय दृष्टि होता है वो तो आपने देख लिया कि वो भी सीधा दूसरे में आकर गिरता है। किसी अनंतानुबंधी में से किसी कसाय का उदय आ जाए इनके तो सीधा दूसरे में आकर गिरते हैं, और दूसरे में से फिर ये निश्चित रूप से पहले में जाते हैं। ध्यान रखना, छठवें से पहले दूसरे में आएगा, दूसरे में जितना समय पूरा करेगा, समय पूरा करके पहले में जाएगा, ठीक। 6 आवली या उनके बीच का समय या 1 समय, इतना समय अपना पूर्ण करके जीव पहले गुण स्थान में निश्चित रूप से जाएगा ही, नियम है, ध्यान रखना। लेकिन ये जो हमने बात की है ना, मेरा आप लोगों से प्रश्न है, चलिए आपसे प्रश्न करता हूं, ये कौन सा मिथ्या दृष्टि होगा, जो जीव दूसरे में आकर पहले में जाएगा, छठवें से आ रहा है, ध्यान रखना मेरा प्रश्न सुनिए, छठवें से आ रहा है, दूसरे में आ गया और पहले में आकर गिर गया। अब बताइए वो जीव कौन सा मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, हाथ खड़ा करिए, कौन सा मिथ्या दृष्टि वह जीव कहलाएगा। हाँ बोलिए प्रभा जी। शादी मिथ्या दृष्टि होगा। हाँ क्यों, बताइए इसका भी कारण बताइए, क्यों कहलाएगा शादी। क्योंकि सम्यक होने के बाद इनका सम्यक छूट जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि सम्यक्त होने के बाद सम्यक्त छूट गया, ध्यान रखना इस बात का, वो कहलाता है शादी। हमने पहले देखिए ये सब हमने क्यों पढ़ा पहले, अब काम आए। अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे तो फिर तो आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम ऐसा होना चाहिए फिर तो। अब देखना अभी जो मैंने क्वेश्चन किया इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के चेहरे इतने मासूम हो गए कि मानो ये कहां से क्या पूछ लिया हो। जैसे कोमल जी देखो, रतिका जी, इन लोगों के चेहरे देखने लायक थे उस समय। जब ये रिकॉर्डिंग पहुंचे ना यूट्यूब पर तो आप लोग देखना, सब लोग इनके चेहरे देखना, मैंने इनको स्क्रीन पर रखा हुआ था। चलिए ठीक है, छठवें से जीव दूसरे में आएगा, दूसरे से पहले में जाएगा तो कौन कहलाएगा, सादी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, अनादि नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। क्योंकि सम्यक्त हो चुका है और सम्यक्त हो जाने के बाद छूटता है। ये तो हो गया हमारा गमनागमन, ठीक है। हमने काल अपेक्षा निरूपण देख लिया और गमनागमन देख लिया। हमारे पास समय है तो हम एक काम करते हैं, एक पेज और देख लेते हैं,
देख लिया जाए। कुछ हाँ ना तो क्या करिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष अपेक्षा विचार, ठीक है। अब हमें इसमें थोड़ी चर्चा करनी है विशेष, है ना। यदि हमारे पास समय हुआ तो अभी इसी कक्षा में इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। यदि ऐसा हुआ तो आज की कक्षाओं में, आज की हमारी दोनों कक्षाओं में दूसरा गुणस्थान संपन्न हो जाएगा और कल से हमारा तीसरा गुणस्थान चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विशेष अपेक्षा विचार। पहला बिंदु, इस गुणस्थान वाला माने दूसरे गुणस्थान वाला यदि बुद्धायुष्क ना हो तो नरक गति में नहीं जाता। समझ में आ गया? आगे बढ़े। रुकिए रुकिए, नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, घबराइए मत। घबराइए मत, घबराइए मत, नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। मजाक कर रहा था। देखिए, इस गुणस्थान वाला यदि बुद्धायुष्क ना हो तो नरक गति में नहीं जाता। देखिए, सिंपल है, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। पहला बिंदु, दूसरे गुणस्थान वाला जीव बुद्धायुष्क। बुद्धायुष्क क्या होता है? बुद्धायुष्क वह कहलाता है जिस जीव ने नरक गति का बंध नहीं किया हो। सुमन जी तो घबरा गई थी, अरे भैया रुकिए रुकिए रुकिए, अरे भैया। ठीक है। बुद्धायुष्क माने कौन होता है? जिस जीव ने नरक गति का बंध नहीं किया हो वो कहलाता है बुद्धायुष्क। तो यहाँ कह रहे हैं दूसरे गुणस्थान वाला जीव बुद्धायुष्क ना हो तो नरक गति में नहीं जाता। बुद्धायुष्क ना हो माने जिसने नरक गति का बंध नहीं किया हो। दूसरे गुणस्थान वाले जीव ने यदि नरक गति का पिछले में कभी बंद नहीं किया हो तो वो जीव दूसरे गुणस्थान में, सॉरी, नरक में नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे गुणस्थान वाला जीव नरक में नहीं जाएगा। कौन सा जीव? जिसने नरक गति का बंध नहीं बांधा हो, वो वाला जीव। अब सीधी तो बात है, नहीं बांधा हो तो नहीं जाएगा, बांधा हो तो जाएगा। सीधी बात तो है ही, लेकिन फिर भी समझने वाली बात है कि जिस जीव ने नरक गति का बंध नहीं बांधा हो, जिसने नरक गति का बंध नहीं किया हो, तो वो जीव नरक गति में नहीं जाएगा। कौन सा? दूसरे गुणस्थानवर्ती, ठीक है। ये विशेषता हो गई। और भी इसमें देख सकते हैं कि जिसने नरक आयु का बंध ना किया हो, है ना। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि पिछले गुणस्थानों में यदि कहीं मिथ्यात्व में थे, कहीं और थे, तो हमने वहां पर अपनी आयु बांध ली हो नरक आदि की, तो ध्यान रखना इस एक बात का। और यदि जिस जीव ने नरक आदि की आयु बांध ली है वो जीव दूसरे गुणस्थान में नहीं आएगा। जिसने नरक की आयु बांध ली है वो जीव दूसरे में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि दूसरे में बिना आयु बंधे वाला जीव आता है, जिसने नरक आयु नहीं बांधी हो, वो जीव दूसरे से होकर निकलता है, ठीक है। तो जिस जीव ने नरक की आयु नहीं बांधी हो वो जीव नरक गति में नहीं जाएगा और वो दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव रहेगा, ठीक है। रचना जी थोड़ा रुकिए, ठीक। इतना क्लियर है? इतना समझ लीजिए, ज्यादा घबराइए मत कि जिसने नरक आयु नहीं बांधी हो वो जीव दूसरे गुणस्थान में जाएगा और वो अधोलोक में जाएगा ही नहीं। तो उसका इतना तो पक्का वो हो जाता है कि माने दूसरे गुणस्थान में आकर वो बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि अब नरक में नहीं जाएगा। एक बार ये भी जान सकते हैं कि इसीलिए पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान को श्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है। बेशक पहले गुणस्थान से जीव दूसरे में नहीं जाता हो, लेकिन फिर भी दूसरे पे रखा। क्यों रखा? क्योंकि पहले गुणस्थान से विशेषता अधिक दूसरे गुणस्थान वाले जीव में होती है, ठीक है। ये तो हो गया पहला बिंदु। आगे बढ़ते हैं। इसमें अनंतानुबंधी जन्य विपरीत अभिनिवेश है, अतः यह बहिरात्मा ही है। क्या कहा? दूसरे गुणस्थान वाले जीव को बहिरात्मा कहा है, ध्यान रखना। इसमें अनंतानुबंधी जन्य विपरीत अभिनिवेश है,
अतः अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें माने दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी जो कसाय है उस कसाय जन्य विपरीत अभिनिवेश है, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय तो इसके है, क्यों है? क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय होने पर ही ये दूसरे में गिरा था। ध्यान है, अनंतानुबंधी के उदय होने पर ही दूसरे में आकर गिरा था। तो यहाँ पर अनंतानुबंधी जन्य है, माने अनंतानुबंधी इसके कसाय है, तो अनंतानुबंधी कसाय होने के कारण इसका विपरीत अभिनिवेश है। अभिनिवेश का अर्थ होता है विपरीत मान्यता। विपरीत अभिनिवेश माने उल्टी मान्यता, मिथ्या मान्यता, झूठी मान्यता। और किसके निमित्त से है? वो अनंतानुबंधी के निमित्त से है, ध्यान रखना। वो मान्यता अनंतानुबंधी के निमित्त से होने के कारण इस जीव को बहिरात्मा कहा गया है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, हमने पहले गुण स्थान वाले को बहिरात्मा कहा था, याद है किसी को? दूसरे वाले को ही बहिरात्मा कह रहे हैं, और तीसरे वाले को ही बहिरात्मा कहा जाता है। पहले गुण स्थान वाला जी बहिरात्मा है, दूसरा भी बहिरात्मा है, और तीसरा भी बहिरात्मा है, लेकिन तीनों में अंतर है, ध्यान रखना। तीनों बहिरात्माओं में अंतर है। अब बहिरात्मा तो बहिरात्मा, इसमें काय का अंतर? देखिए, पहला जो मिथ्यादृष्टि जीव होता है पहले गुण स्थान में, वो बिल्कुल निश्चित पक्के रूप से बहिरात्मा ही है, कोई संशय नहीं है उससे, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बहिरात्मा है। शरीर आत्मा एक है ऐसा मानता है, बिल्कुल नक्की है उसको, पहला बिंदु। दूसरे गुण स्थान में एक बिंदु याद आ रहा होगा आप लोगों को, इस जीव को अतत्व श्रद्धान होता है, लेकिन कैसा अतत्व श्रद्धान होता है? याद आ रहा है किसी को कुछ? कैसा अतत्व श्रद्धान होता है? अव्यक्त। कैसा होता है? अव्यक्त अतत्व श्रद्धान, माने जो ज्यादा निश्चित नहीं है कि माने शरीर आत्मा एक है, देह जीव को एक गिने, ये ज्यादा निश्चित भी नहीं रहता, अव्यक्त रहता है। शरीर आत्मा एक है, एक है, एक है, ऐसा बिल्कुल निश्चित नहीं है मिथ्या दृष्टि जीव की तरह, पहले गुण स्थान वाले की तरह की बिल्कुल शरीर आत्मा एक ही है, लेकिन फिर भी इसको पहले गुण स्थान वाले जीव की अपेक्षा से थोड़ा कम बहिरात्मा कहा है। दो बिंदु हो गए। तीसरा जीव जो मिश्र गुण स्थान में होता है उसको बहिरात्मा क्यों कहा? उसमें मिथ्यात्व भी होता है और सम्यक भी होता है। जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व होने के कारण उस जीव को बहिरात्मा कहा गया है। पहला गुण स्थान वाला जीव बहुत बिल्कुल निश्चित रूप से बहिरात्मा है, दूसरे गुण स्थान वाला जीव थोड़ा कम बहिरात्मा है, और तीसरे गुण स्थान वाला जीव उससे भी कम बहिरात्मा है। ठीक है, क्लियर है? और ये बहिरात्मा भी कहा जाता है जीव, लेकिन बहिरात्मा किसकी अपेक्षा से कहा जाता है? अनंतानुबंधी कसाई की अपेक्षा से जीव बहिरात्मा कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखना इस बात का आप लोग। चलिए, इतना क्लियर है। अब अगला, जिन जीवों ने तीर्थंकर प्रकृति व आहार आदि का बंद किया है वे इस गुण स्थान में नहीं आते। बहुत सरल है, 2 मिनट में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जिन जीवों ने माने किन जीवों ने? जीव माने जीव। जिन जीवों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, तीर्थंकर प्रकृति का क्या किया हुआ है? बंद किया हुआ है, माने तीर्थंकर बनेंगे, आगे निश्चित रूप से तीर्थंकर बनेंगे। जैसे कोई जीव नरक गति का बंद करता है तो कुछ भी कर ले नरक में जाएगा ही, बेशक नरक कम हो जाए लेकिन नरक में तो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर प्रकृति का जिसने बंद किया। अब तीर्थंकर प्रकृति के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, सबको पता है, वैसे तो क्लियर होगा सबको कि तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है। किसको पता है? हाथ खड़ा करिए। तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है? वैसे पता होगी काफी लोगों को। चलिए,
16 कारण भावनाओं का चिंतन करने से क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसमें से ही मुख्य भावना कौन सी होती है? दर्शन विशुद्धि भावना। कौन सी भावना होती है? दर्शन विशुद्धि भावना। माने इसके श्रद्धान से, इसके चिंतन से, मनन से, इससे क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और एक चीज और है, आहारादिक। आहारादिक का अर्थ होता है आहारक माने आहारक शरीर। आहारक माने आहारक शरीर, ध्यान रखना। आहारक शरीर भी क्या कह रहे हैं? आहारक शरीर माने आहारक शरीर जो छठवें गुण स्थान वाले जो मुनिराज होते हैं उनको होता है, वो वाला आहारक शरीर। द्विक, यहाँ पे द्विक लिखा हुआ है, द्विक माने दो होता है, द्विक माने दो। यहाँ पर दो से क्या लेना? अंगोपांग, दो चीज लेना है पूनम जी भिंड। अंगोपांग, अंग और उपांग, ठीक है। यहाँ पर उनसे दो चीजों को लेना है अपन को, अंग और उपांग। अंग में क्या होता है? 8 अंग होते हैं, सबको पता है, 2 हाथ 2 पैर, है ना, ये सब चीजें, ये 8 अंग कहलाते हैं। और उपांग क्या होता है? जो शेष रह जाते हैं, 8 अंग को छोड़कर जो शेष रह जाते हैं वो उपांग कहलाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक तो आहारक शरीर और एक आहारक अंगोपांग। जिसने इसका बंध किया हो, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का जिसने बंध किया हो, वो वाले जीव दूसरे गुण स्थान में नहीं आते, ठीक है। क्यों? उनकी विशेषता अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने बंद कहाँ का कर लिया है? आगे गुण स्थानों में जाने का बंद कर लिया है, ठीक है। लेकिन वो जीव दूसरे गुण स्थान में नहीं आते, ध्यान रखना इस बात का। कौन कौन नहीं आते? जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया हो वो जीव दूसरे में नहीं आते। जिन्होंने आहारक और आहारक अंगोपांग इसका बंद कर लिया हो वो जीव भी दूसरे गुण स्थान में नहीं आ सकते, ठीक है। आगे, यह गुण स्थान दर्शन मोहिनी के उपशम, क्षय, क्षयोपशम व उदय से नहीं होने से इसे पारनामिक भाव वाला कहा है। ये थोड़ा समझने वाला है बिंदु, ध्यान रखना है। देखना, कुछ नहीं है, हमने 5 भावों को पढ़ा है तो हमको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, यह गुण स्थान माने कोमल जी दूसरा गुण स्थान, दर्शन मोहिनी के उपशम, क्षय, क्षयोपशम। यहाँ पर 4 चीजें बताई है। उपशम माने औपशमिक, क्षय माने क्षयिक, क्षयपशम माने क्षयपशमिक, ठीक है। कितने ज्ञान, कितने भाव हो गए? 3 भाव हो गए। वह उदय ना होने से, इनका उदय ना होने से पारनामिक भाव वाला है, ध्यान रखना। दूसरे गुण स्थान वाले जीव को पारनामिक भाव वाला जीव कहा है, लेकिन अपेक्षा लगाई हुई है, ध्यान रखना। दर्शन मोहिनी के उपशम, क्षय, क्षयोपशम से, दर्शन मोहिनी के बता रहे हैं, दर्शन मोहिनी जो कर्म है उसके कारण, उसकी अपेक्षा से ये पारनामिक भाव वाला है, ठीक है। क्या कहा? इस जीव जो ये दूसरे स्थान में जीव होता है, इस जीव के 2 भाव नहीं होते। कौन कौन से? एक औपशमिक भाव और एक क्षयिक भाव, ठीक है। 2 भाव नहीं होते, औपशमिक भाव और क्षयिक भाव। लेकिन इस जीव के क्षापशमिक भाव होता है, ठीक है, औदैहिक भाव भी होता है और पारनामिक तो है ही। लेकिन यहाँ पर दर्शन मोहिनी के अपेक्षा से बात कह रहे हैं कि दर्शन मोहिनी जो कर्म है उस कर्म के उदय के कारण इस जीव के उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये 3 अवस्थाएं नहीं होती, ठीक है। दर्शन मोहिनी के कारण ये 3 अवस्थाएं नहीं होती। कौन कौन सी? उपशम, क्षय और क्षयोपशम। लेकिन यहाँ पर दर्शन मोहिनी के कारण से बताया है, देखिए, दर्शन मोहिनी के उपशम, क्षय, क्षयोपशम उदय से नहीं होने से, दर्शन मोहिनी के नहीं होने से, ठीक है, दर्शन मोहिनी के उपशम, क्षय, क्षयोपशम नहीं होने से, इसके उदय से नहीं होने से यहाँ पर इसको पारनामिक भाव वाला बताया है। लेकिन ये तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से कहा, लेकिन यदि देखा जाए तो जीव 3 भाव वाला है।
दूसरे गुण स्थान में जीव 3 भाव वाला है। कौन कौन से? क्षयक्षमिक, औदयिक और पारिणामिक। ठीक है। और देखा जाए तो इसमें जीव क्षयोक्षम ज्ञान वाला भी है, छद्मस्त है। ठीक है। दूसरे गुण स्थान वाला जीव क्या क्या है? और उसके ज्ञानावरण आदि कर्म नहीं है क्या? अभी बताइए, हैं? ज्ञानावरण है, दर्शनावरण, मोहिनी नहीं है क्या अभी? यदि ये कर्म नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? वो अरहंत सिद्ध हो जाएगा। ध्यान रखना, कर्म भी है उसके। और ये बात ख्याल में। तो यहाँ पर ये दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से कह रहे हैं कि दर्शन मोहिनी जो कर्म है उसकी अपेक्षा से उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये 3 अवस्थाएं नहीं होती। लेकिन यदि दर्शन मुनि की अपेक्षा को हटाकर बात करेंगे तो जीव दूसरे स्थान वाले जीव के 3 भाव रहते हैं। ठीक है। क्षयोपशम, उदय और पारिणामिक, ये 3 भाव इस जीव के रहते हैं, दूसरे स्थान वाले जीव के। आगे 5वां बिंदु और अंतिम में आ रहे हैं हम। यहाँ मिथ्यात्व के कारण बंधने वाली 16 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता। हमने पहले गुण स्थान में नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी जान लें। 16 कर्म प्रकृतियां होती हैं। ठीक है। जिनसे क्या होता है? बंद होता है। लेकिन यहाँ पर मिथ्यात्व के कारण बनने वाली, जो मिथ्यात्व से बनती हैं ऐसी 16 कर्म प्रकृतियां, उनका बंध दूसरे गुण स्थान में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरे गुण स्थान वाले जीव को मिथ्या नहीं होता, मिथ्यात्व नहीं होता। क्या कहा? दूसरे गुण स्थान वाले जीव को मिथ्यात्व नहीं होता, लेकिन विपरीत अभिनिवेश अवश्य होता है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं होता। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। और मिथ्यात्व ना होने से यहाँ पर 16 कर्म प्रकृतियों का बंध भी नहीं होता। ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। 16 कर्म प्रकृतियों का बंध दूसरे स्थान में नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में 16 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, लेकिन यहाँ पर इनका वर्णन नहीं किया। क्यों? क्योंकि दूसरे स्थान में जीव को मिथ्यात्व ही नहीं होता, इसलिए। ठीक। अब एक अंतिम बिंदु देखिए। इसे शास्त्रों में एक देश जिन कहा है। क्या कहा है शास्त्रों में? एक देश जिन। क्यों कहा है? क्योंकि दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं होता। सुना है आप लोगों ने? लोभ पाप का बाप है। लोभ क्या है? पाप का बाप है। सुना होगा, लोभ पाप को बाप बखानो। आ रही बात ख्याल में? और लोभ तो पाप का बाप हो गया। अब लोभ का बाप कौन है? लोभ का बाप होता है मिथ्यात्व, माने पापों का दादा। कौन हो गया? मिथ्यात्व। और वो सबसे प्रबल होता है, सबसे दमदार होता है। तुम्हें दादा गुस्सा होगा, समझ लो सब खत्म। दादा खुश रहने चाहिए। होता ना, अभी कौन से महीने चल रहे थे तो कनागद, तो अपने अपने पुरखों को सब खुश कर रहे थे सलाद खिला खिलाकर। वैसे अपन लोग क्या तो नहीं, आप लोगों ने तो नहीं किया खुश? हाँ। देखिए, यदि किसी का होता हो तो भाई क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हो गई। होता हो तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय क्या है कि लोभ पाप का बाप होता है और उसका दादा होता है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व सबसे प्रबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे खानदान का सबसे बड़ा दादा वही है। जो भी किसी को भी ले लो, सबका दादा वही है। और जो दादा ही जहां पर ना हो तो वहां पर वंश कहां से चलेगा? नहीं चलेगा वंश। दादा मर गया तो वंश कहां से रह जाएगा यहाँ पर? जब दादा की नहीं चलेगी तो वंश की भी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर, यहाँ दादा नहीं है, दूसरे स्थान में दादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कर्म तो हैं। तो एक देश कहा है। ठीक है। एक प्रश्न है मेरा आप लोगों से, जब यहाँ पर दूसरे गुण स्थान वाले को एक देश जिन कहा, तो पहले गुण स्थान वाले को कितना जिन कहेंगे? आधा जिन या पौन जिन या चौथाई जिन?
कौन सा जिन कहेंगे बताइए? क्यों? अरे इसको एक देश जिन कहा है तो उसको आधा, पौन, आवली, एक समय कुछ तो कहेंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड। एक का असंख्यातवां भाग ले लें चलो, तो भी तो जिन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो मिथ्यात्वी है, मिथ्या दृष्टि है। पहले गुलिस्तान में देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, ऐसा वो जीव पहले गुलिस्तान वाला जीव होता है। इसलिए यहाँ पर दूसरे गुलिस्तान वाले जीव को शास्त्रों में आचार्यों ने इसे शास्त्रों में एक देश जिन कहकर पुकारा है। लेकिन ध्यान रखना, हमें इस गुलिस्तान में अटकना नहीं है कि चलो दूसरे गुलिस्तान में एक देश जिन तो बन गए, चलो दूसरे में अटक जा रहे, का कन्नो अपनो, ऐसा भी नहीं है। दूसरों ही सही है, जहाँ में एक देश तो जिन है ही, चलो ऐसा भी नहीं है। हमें तो इन सभी से विपरीत होकर अपने गुलिस्तान अतीत होना है। इसी भावना से आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं और आज की कक्षा का हमारा समय हो गया।